अब देखो, अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे देखो छोटा है, छोटे से बड़ा हुआ। अभी यहाँ पे कैसा इंक्रीमेंट है साइज का, कोई बता सकता है? छोड़ा, अच्छा अच्छे भाई मार्केट में कोई देखते हैं। ये सबमिट सर, ये एक मिनट। डिक्रीज सबमिट। कोई बेटर जगह देखते हैं ना जहाँ पे ऑर्डर फ्लो चल रहा हो। यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो ढूंढता हूँ कोई अच्छा। चलो यहीं देख लो। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ सेलर से शुरू करोगे तो यहाँ पे सेलर की इतनी बड़ी कैंडल आई, फिर ये इतनी बड़ी। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कैसा है? एसिमेट्रिकली भाई। ये सिमेट्रिकल सर। ये एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। डिक्रीज है, यस सर। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे भी मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये, छोड़ो अभी नहीं बताएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल ये आई। सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। सिमेट्रिकली देखो कितना सही इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बड़ी कैंडल, बड़ी से छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, रिवर्सल। तो जब ऐसे मार्केट ऑर्डर फ्लो चलता है तो बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे वो कैंडल निकल के आती है जो बनना होता है। यहाँ पे देखो, छोटा था, छोटे से बड़ा हुआ। अब यहाँ ऑर्डर फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो जैसे मैंने बताया था, इंक्रीज हो नेक्स्ट रहा कैंडल क्या हो सकती है ऑर्डर फ्लो अगर इंक्रीज हो रहा है तो? या तो उससे छोटी हो है। सकती है या तो उससे बड़ी हो सकती है। उससे छोटी हुई। अब यहाँ पे क्या, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, रिवर्सल आ गया। तीन कैंडिडेट प्रेडिक्ट करने हैं, इसका मतलब। अभी आप उस पर मत जाओ, तीन कैंडल करनी कितनी करनी है। अभी आप ऑर्डर फ्लो पूरा पढ़ो, जितना आप पढ़ सको। अभी आप जब टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे तो जो बाकी का मार्केट आप उसको भी समझोगे थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, छोटे से बड़ा हुआ। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कैसा इंक्रीज हुआ है, ए सिमेट्रिकली हुआ है। वो तो सिमेट्रिकल। आपको नहीं पता कि आने वाली कैंडल की साइज क्या हो सकती है। यहाँ पे देखो, छोटे से क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, उससे छोटा हुआ। जैसे मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, रिवर्सल आ गया। सर सर ये इंक्रीज में आएगी ना, ये सिमेट्रिकल इंक्रीज। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो एसिमेट्रिकल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी थी फिर अचानक छोटी हो गई, उसके बाद रिवर्सल हो गया। ऑर्डर फ्लो में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब आप इसका यूज़ कहाँ करोगे? अब आप जो ऑप्शंस की ट्रेड कर रहे हो उसमें आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है? जैसे कि मान लो मैं आपके सेटअप में अभी दिखाता हूँ। चलो मैं चेक कर लेता हूँ आपका असाइनमेंट ही। अब्दुल, अब्दुल क्लास में हो? अब्दुल क्लास में नहीं है क्या? नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर फ्लो क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे डाउन के लिए।
नहीं नहीं। नहीं सर। और गाइज इस जो भी अगर इस मार्केट इसमें प्रैक्टिस करे इसमें मत क्या करो। ये क्या आई क्यू ऑप्शन है ना, आई क्यू ऑप्शन में हर कैंडल में गैप अप और गैप डाउन होता है। तो ट्राई करो कोटेक्स पे ट्रेड करो। यहाँ पे देखो कैसे कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे। इसमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। इतनी गैप्स कर करके हर कैंडल को ओपन कराया जा रहा है। तो हो सके तो कोटेक्स में ओपन कोटेक्स में ही करो। तो देखो यहाँ पे इसमें इन्होंने ऑप्शंस के लिए ट्रेड की और लॉस हो गई। क्यों लॉस हुई? क्योंकि इन्होंने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पे ट्रेड किया। अब आप ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पे ऑप्शंस की ट्रेड नहीं करोगे। आपका एक और फिल्टर मिल गया आपको। यहाँ पे क्या था? सर क्या क्या ऑर्डर फ्लो में मतलब डिक्रीज कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं, देखो ऑर्डर फ्लो अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको साइज का प्रोडिक्शन है ना, कि बड़ा हुआ, बड़े से छोटा हुआ, अगला क्या हो सकता है, अगला छोटा हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। तो आप सर ऑप्शंस अगर के हमारे जैसे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें तो देख सकते हैं ना। क्या चीज़? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे अगर उसके ऊपर रहती तब ले सकते हैं ना। नहीं भाई, अगर इसमें और यही देखो ऑर्डर फ्लो मैंने इसीलिए आज पढ़ाया कि अगर ऑर्डर अच्छा। फ्लो डिक्रीज हो रहा है और आपका ऑप्शंस का सेटअप बन रहा है, हम्म। ऑप्शंस का सेटअप आपको क्या कह रहा है, कंटिन्यू के लिए जाओ। और ऑप्शंस का सेटअप, ऑर्डर फ्लो का सेटअप कह रहा है आप रिवर्सल होगा, ऑप्शंस का सेटअप कह रहा है कंटिन्यू। तो दो सेटअप यहाँ पे 50-50 बता दिए, तो वहाँ पे आपकी ट्रेड 50-50 हो जाएगी। तो ऐसे ट्रेड में क्यों घुसना आपको? ठीक ठीक है। है सर। यहाँ पे क्या था, एक चीज़ और मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ जो कि मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस में एक चीज़ और, चार्ट का, अरे ऑप्शंस के सेटअप में आपसे आज आज एक चीज़ और ध्यान रखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, रेड कैंडल आ गई। अब आप यहाँ से मान लो ये आपका बन गया है ऑप्शंस। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, देखो आपने ऑप्शंस के लिए यहाँ पे ट्रेड किया। ये आपका जोन था, ये आपकी थी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी थी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी थी सेकंड कैंडल। अगर जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इस जोन को ब्रेक करके किसी दूसरे जोन में जाके टच कर देती है या वहाँ तक पहुँच जाती है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस का सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि इधर एक और जोन था, कैसे? यहाँ पे एक और जोन था, आपने इस वाले जोन पर ऑप्शंस के लिए देखो, पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल ये थी।
आपने इस पे ट्रेड करने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पे आपका अपसेंस बन रहा है। अभी मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इसकी विक और बढ़ा देता हूँ। लेकिन जो दूसरी कैंडल, अगर कोई दूसरी कैंडल दूसरे जोन में चली जाए तो यहाँ पे आपको अपसेंस के लिए कंटिन्यू नहीं करना। यहाँ पे ये रिवर्सल भी हो सकती है अगर दूसरी सेकंड कैंडल जो है वो किसी दूसरे जोन को टच कर ले या वहाँ तक पहुँच जाए। तो एक फ़िल्टर ये भी आप इसमें ऐड करोगे कि फर्स्ट कैंडल जोन पे टच की, सेकंड कैंडल किसी दूसरे जोन पे जाके नहीं टच करनी चाहिए। अगर वो किसी दूसरे जोन पे टच करे यहाँ तक पहुँच जाए तो वहाँ से फिर भी रिवर्सल आ सकता है। तो इधर भी आप ध्यान दोगे और साथ में साथ अब आप ऑप्शंस का ट्रेड करोगे तो इधर की मार्केट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इधर की मार्केट ही नहीं पता है अगर रेफरेंस वाली, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है पीछे कहीं यहाँ पे दूसरा जोन हो और वहाँ से कैंडल रिवर्स हो जाए। ये समझ में आ गया ना? किसी को डाउट हो तो बोलो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दिएगा। भाई वो यहाँ अगर जोन पर एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो हो तो हमें कंटिन्यू जाना है, अवॉइड करना है। अभी आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मैं एक एंट्री पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड करना। अभी ये है कि अगर दूसरे जोन पे अगर कैंडल सेकेंड कैंडल इम्पोर्टेंट होती है ऑप्शंस के सेटअप में, अगर सेकेंड कैंडल किसी दूसरे जोन में चली गई तो वहाँ पे आप अवॉइड करिएगा, वहाँ पे आप कंटिन्यूशन नहीं करना है आपको। हमें पूरा करना है ना, हम्म? हमें दो जोन, जोन मतलब दो जोन ड्रॉ करना है ना, दो जोन तब देखना है ना। हाँ, दूसरा जोन आपको देखना है कि इधर कोई पास में और कोई जोन और तो नहीं है जहाँ दूसरी कैंडल पहुँच रही है या उसको टच कर ली है। अगर सर टच नहीं करती तो ले सकते हैं हाँ, कैंडल। टच नहीं करती तो यहाँ पे देखो अगर ये जोन नहीं होता तो क्या था, ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली इंक्रीज था। यहाँ पे जोन ना होता तो यहाँ पे हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करते और ये हमारी ट्रेड विन हो जाती। नहीं सर, मान लिया अगर ये मतलब ये कैंडल इसकी वीक अगर टच नहीं कर रही है तो टच हम एक नहीं ले कर रही सकते है हैं ना। तब आप ले सकते हो। वही सब कुछ ठीक है सर, क्लियर है। किसी को डाउट हो अभी तो बताओ। बाकी सर एक बार मैप में बता दीजिए ये चीज़। मैप में मैं असाइनमेंट में ही बताता हूँ। अच्छा अच्छा सर। तो देखो यहाँ पे क्या था। सर इसमें मत बताइए, तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें। कोई नहीं, ये मैं पूरा गैंड। अब दिल क्लास में नहीं हो, आप वीडियो देखना। तो आज से आप इसमें ट्रेड मत करना। ये देख रहे हो कैंडल कैसे बन रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे बन रही है, इतने इतने इसमें गैप्स सर हैं कुछ इसमें। समझ नहीं आ रहा। इसमें ट्रेड मत करना आपसे, क्योंकि इसमें आपका कोई भी नॉलेज काम नहीं करेगा आप कहीं भी ट्रेड करोगे तो। अरे जी माइक ऑन। जी सर। समझ में आ रहा ना? जी सर। अपने इस जोन पे ट्रेड किया, राइट? जी सर। तो यहाँ पे आपने बाई के लिए ट्रेड किया था लेकिन लॉस हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। यस सर। तो अब से अब अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के बाद कैंडल भी पहले ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ मैं एक्चुअली बाद में बताऊंगा कि कैंडल एंट्री में आपको बताऊंगा बाद में। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज है और जो है इसमें ऊपर एक थोड़ा सा जोन पे। एग्जॉर्शन का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे लॉस हुआ है। बाकी अभी आपके हिसाब से अभी तक आपने जितना पढ़ा है, आपने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। और यही चीज़ अगर यहाँ पे टच हो जाती, अभी टच नहीं है तो यहाँ पे आप कर सकते थे ट्रेड, लेकिन वहाँ पे एंट्री होती तब करते। यहाँ पे एंट्री नहीं थी बिल्कुल भी ट्रेड करने के लिए, वो आगे आपको सर अगर ये कैंडल छोटी होती, ये ग्रीन वाली, तो ले सकते हैं ना। नहीं, ये सेकंड वाली। सेकंड वाली इससे बड़ी होती तब आप कंटिन्यूशन के लिए करते। यहाँ अच्छे पे क्या अच्छे, है, इससे ऑर्डर बड़ी। फ्लो डिक्रीज है। तो फिर सर ये जोन टच कर देती है। हाँ, तब जोन भी टच कर देती तो वैसे भी आपका सेटअप जो है ना बनता। हाँ वही बात है। यहाँ पे आपने कहाँ पे की है? अच्छा, इस जोन पर।
लेकिन पीछे वाला जोन भी टच हो गया था। उसके बाद ये आपका एक जोन और था। हाँ तो जो जी। सेकंड कैंडल थी आपकी दूसरे जोन में चली गई थी, तो वैसे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं था और ऑर्डर फ्लो क्या था, डिक्रीज था। अब से आप ऑर्डर फ्लो अगर डिक्रीज होगा तो आप कॉन्टिन्यूशन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। ओके। यहाँ पे आपका ये सही जोन में। था, राइट। हम्म, यहाँ पे देखो क्या था, एक जोन आपका ये, हम्म, एक जोन आपका ये। तो जो सेकंड कैंडल थी आपकी क्या हुई, दूसरी जोन में चली गई। ठीक। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब आप एब्सेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो एक जो मतलब फ्लो है उसमें एक ही बार ट्राई करना है। जैसे आप अगर यहाँ पे ट्राई करते तो पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, दूसरी कैंडल क्या हुई, दूसरी जोन में चली गई। तो ये यहाँ पे फर्स्ट। आपका ऑर्डर फ्लो दूसरी जोन में चली गई है, तो यहाँ पे वैसे भी आपका एब्सेंस का सेटअप नहीं बन रहा है कहीं भी। तब ये वाला फर्स्ट बन जाएगा दूसरे, फर्स्ट मतलब देखो, दूसरे जोन। फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट यहाँ पे अगर बन रहा है और फेल हो रहा है ना, तो उसके तुरंत बाद आप एब्सेंस के लिए ट्रेड नहीं करोगे उसी उसी फ्लो में। ओके। ठीक है, ओके। इसका आप ध्यान रखना। यहाँ भी वही हुआ, फर्स्ट जोन सेकेंड जोन में दूसरी कैंडल चली गई, तो आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे। और ऑर्डर फ्लो भी क्या था, डिक्रीज था। देखिए। यहाँ भी वही चीज़, सेकेंड कैंडल क्या हुई, दूसरी जोन में चली गई है, ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज था, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। ये अपलोडिंग कुछ बोला था। हाँ ये सही है। छोटे से बड़ा देखो, ये सही है। और आपकी ट्रेड देखो बिन भी हुई है। क्या हुआ, छोटे से बड़ा हुआ है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, कोई जोन भी नहीं है, आपका ट्रेड बिन हो गया। तो जब सब अच्छा। कंडीशन फॉलो होगी तो ट्रेड अब देखो आपको थोड़ी लेस मिलेगी। लेकिन अब जब आपको ट्रेड मिलेगी ना, तो इस तरह आपको शॉर्ट शॉर्ट देख के जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेड देते समय। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल ये थी, सेकेंड कैंडल ये थी, ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज था और जोन भी कोई नहीं था, तो आराम से रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे आप सर क्या, सर यहाँ पीछे एक जोन बन रहा है इसीलिए लॉस हुई है। कौन सा जोन? यहाँ एकदम लेफ्ट साइड, इतना पीछे हमको देखना पड़ेगा और पीछे से। एक मिनट, किसका क्वेश्चन है ये? साजिद। आपने जोन का वीडियो देखा? देखे हैं सर। तो मैंने उसमें कहाँ तक आपको जोन के बारे में बताया? आपके लिए इधर के कोई भी जोन काम के नहीं है। अभी आपके लिए फर्स्ट जोन ये था, सेकंड जोन आपका ये था बस। और ये जो अच्छा सर। लॉस हुई है एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ जी सही सर। था। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी मतलब सिमिलर था ऑलमोस्ट। बट यहाँ हाँ। पे क्या हुआ कि मार्केट एकदम सीधी नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा था, प्रेशर कलेक्ट हो रहा था। तो वो हम्म, अचानक मार्केट को नीचे नहीं जाने देता, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती थी डायरेक्ट नीचे के लिए। वो आप आगे की क्लास में समझोगे। ओके। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था और जी सर। मार्केट ओपन होते ऊपर चली गई थी, तो यहाँ भी आपकी ट्रेड नहीं बनती थी ये। अच्छा, मार्केट ओपन होते पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। देखो अभी आप वो मत देखो, मैं आपको बेस्ट एंट्री बताऊंगा क्या होती, तब आप समझोगे। ओके अभी गुरु तो जी। मैंने ऐसे बता दिया। बट अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है हाँ। और मार्केट भी ओपन होते ऊपर जा रही है, तो आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो गलत ट्रेड है। ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको
यहाँ पे बिन तो हो गया, लेकिन आपकी ये ट्रेड सही नहीं है फिर भी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसीलिए देखो इतना रिजेक्ट होके ये इससे छोटी कैंडल बनी होगी। जब इस तरह से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो मैं आपको बताऊंगा एंट्री पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो वहाँ पे आपकी मार्जिन से विन होगी। ये भी सेम है, समझ गया सर। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। पास हो गया एंट्री से, लेकिन जो एंट्री से पॉस हुआ है। पहले नीचे आया था इसलिए एंट्री भटक हुआ हम्म, सर। सही है। अभी कोई डाउट है आपको और आगे? नो सर, थैंक यू सर। तो अच्छा लगा आज क्लास। अब साजिद माइक ऑन। जी सर। ये कैसी ट्रेड थी आपकी? ये सर ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, उसके बाद फिर नीचे वही एब्सेंस क्रिएट हुआ है। देखो रेजिस्टेंस कहाँ बना है? रेजिस्टेंस ये है ना। ऊपर। हाँ हाँ, इसी में सर मेरा डाउट था। तो ये इतना बड़ा सा ऐसे देखो, अगर कैंडल ऐसे ऐसे कोई मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट इधर जाएगा तो ये आपका एक जोन हुआ ना। अभी मार्केट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो यहाँ थोड़ी कोई जोन है, क्योंकि मार्केट अच्छा ऐसे सर। जाके ऐसे गिरा है। अगर यहाँ पे जोन कब बनता, यहाँ पे जोन इस तरह बनता। मैं दिखाता हूँ। ये हाँ ये वाला सर समझ आ गया। ये चीज़ हुआ ना कि जब कैंडल ऐसे नीचे आई, नीचे जाके ऊपर गई, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। तो अगर ये फर्स्ट कैंडल होती, सेकंड कैंडल होती, तब आपका जोन होना। अभी आपका जोन ऊपर की तरफ है, और ऊपर तो आपकी कैंडल गई ही नहीं। सर यहाँ जोन बन सकता है ना, जो ये वाली है कहाँ पे? पीछे से चलिए। ये हाँ, यहाँ पे हो सकता है। ये आपका सही जोन था, ये सर ये वाला। इंक्रीज फ्लो है ना सर, ये ऑर्डर इंक्रीज फ्लो है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर फ्लो एसिमेट्रिकली बढ़ रहा है। एसिमेट्रिकली तो है, एसिमेट्रिकली जब बढ़ लाइन रहा वाइज चल रहा है। है, मतलब एसिमेट्रिक लाइन वाइज चल रहा है, बड़ी कैंडल है, फिर उससे थोड़ा सी छोटी है। एसिमेट्रिकली मतलब अचानक से साइज बहुत बड़ा हो गया। पहले इतनी छोटी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पावर ख़त्म भी हो सकती है बायर्स की, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया मार्केट में। तो यहाँ पे आपको साइज, यहाँ पे आप कंटिन्यू के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाली साइज क्या होगी। दोबारा बताना सर, एसिमेट्रिक ट्रायंगल के बारे में। देखो मैंने दो चीज़ बताई ना आज, एक सिमेट्रिकली, एक एसिमेट्रिकली। आप सिंपल सा ऐसा समझो कि जब कोई भी चीज़ का फ्लो, मतलब एक कंसिस्टेंस वे में हो, जैसे 2 से 4, 4 से 8, जिसको आप समझ सको कि आने वाली साइज क्या होगी, तो एक सिमेट्रिकली होती है। अगर आपके पास ऐसे इंक्रीज हो, जैसे 2 के बाद 10 हो जाए, 10 के बाद 50 हो जाए, तो 2 के बाद अगर 10 हो रहा है, 10 के बाद 50 हो रहा है, तो 50 के बाद आपको पता है क्या सर होगा। सर ये एसिमेट्रिकली फ्लो कर रही थी ना। देखो यहाँ पे इतनी छोटी थी, अचानक इतनी बड़ी हो गई। यहाँ पे जो साइज पिछले वाली से साइज जो निकल के आई, वो अचानक से बहुत बड़ी हो गई। मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो बढ़ गया है, या तो पैसा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप साइज का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन तो यहाँ वहीं, ट्रेड नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वहीं पे इतनी छोटी होती और इससे थोड़ा सा और बड़ी। हल्की सी बड़ी होती, तो आप कह सकते थे ये छोटी से बड़ी हुई, अभी और बड़ी हो सकती है, या बड़ी हुई है तो बड़ी से हल्की से छोटी हो सकती है। ठीक है। तब डिक्रीज फ्लो, ऐसे मतलब सर डिक्रीज वाला फ्लो होता है हाँ, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आप क्रिएटेड गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा था। सर वो आप बताए थे लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। इसीलिए मैंने ये आपको भी बोला था गड़बड़ है, कि दोबारा वीडियो देखिए। ये भी गलत है। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा ना जोन।
अभी देखो, ये आपकी एक अच्छी ट्रेड थी यहाँ पर। यहाँ पे इस दोनों सर मैं में ये पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे ये जो कैंडल की वीक छोड़ी उससे हमसे मैटर नहीं है, मतलब हम वो ले सकते हैं, जोन नहीं। बना सकते हैं। कौन सा? जैसे ये जो जहाँ जोन बनाए हैं, हम्म। मतलब इसकी ये जो रेड वाली कैंडल है, हम्म। ये रेड वाली कैंडल इसमें मतलब वीक नहीं छोड़ी उससे मैटर नहीं करता है, मतलब। जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वहीं तो आपका जोन बनेगा ना। ये देखो, अगर ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, अब इस दोनों कैंडल को मिला के आपका जोन बनेगा। तो अगर आप सपोर्ट बना रहे हो तो रेड की बॉडी और दोनों में जो सबसे बड़ी वीक हो वो, तो आपका जोन ये है। हाँ ये सही। ये आप इतना एक्सटेंड करोगे, आप अगर ये कैंडल यहाँ पे आ गई तो अब आगे इधर काम नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, साइज जो है दोनों कैंडल का साइज सेम है, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते थे। पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल ये थी, थर्ड कैंडल आपकी ये ट्रेडेबल कैंडल। सर ठीक है। ये सही है ना सर? फिर से भाई, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अभी ड्रॉ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या, कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ होगा, रेजिस्टेंस। देखो, जब प्राइस कहीं से टकरा के नीचे आ रही है, मतलब ग्रीन के बाद रेड बन रहा है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है बनना। जैसे कि आप कोई बॉल को अगर उछालोगे तो वो आपके छत से टकरा के नीचे आएगी, तो छत उसके लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस का फ्लो अगर समझो थोड़ा सा, तो कैसे प्राइस का फ्लो चल रहा है। मार्केट ऐसे गिरी, यहाँ तक गई और यहाँ से ऊपर आई, तो ये कोई जोन आपके लिए हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ तो आपको, अगर आप यहाँ से गेंद उछालोगे तो आपका पहला रजिस्ट क्या कर रहा है, ये रजिस्ट है आपका पहला। अच्छा सर। यहाँ तो एकदम प्राइस ऐसे गिर रहा है ना, और गिर के फिर ऐसे उठ रहा है, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। जो पहला रजिस्टेंस आपका है वो यहाँ पे है। सर समझ गए। हम्म, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस करना ड्रॉ करने की, नहीं तो ये तो बहुत बेसिक है, इसमें फिर आगे जाके कंफ्यूज होगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, बस सिंपल सा है, जहाँ से ग्रीन के बाद अगर रेड हो रहा है, ऐसे प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वहीं जोन बनेगा आपका। जैसे ये और रेड के बाद अगर ग्रीन हो रहा है तो नीचे की तरफ सपोर्ट बन जाएगा, जैसे ये। अच्छा सर, रेड के बाद ग्रीन बन रहा है तो नीचे बनेगा, अगर ग्रीन के बाद रेड बन रहा है तो ऊपर बनेगा। सिंपल सा, आप अगर लॉजिक भी समझोगे ना, प्राइस के फ्लो को समझोगे, प्राइस ऐसे रेड 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 आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हम्म। जब प्राइस गिरा है तो पहली बार तो यहाँ से ऊपर गया, तो ये आपका एक जोन है। और जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, तो ये आपका जोन है। सर इसमें जोन नीचे नीचे ड्रॉ होना चाहिए था ना? यहाँ पे अभी नीचे था, और एब्सेंस के लिए आप अगर ट्रेड करते तो ये आपका एब्सेंस यहाँ पे बनता बस। ठीक है। एब्सेंस के लिए सर जो ये ऊपर बताए हैं, एक बार नीचे करिए सर। ये जो ऊपर बताया, अगर यहाँ हम जोन बना रहे, अगर ये कैंडल ग्रीन हुई है, अगर इसके बाद एक और कैंडल ग्रीन आ रही है, फिर हम अगला कैंडल कर सकते हैं ना? हम्म, बाकी आप ऑर्डर और वो फ्लो भी का भी देखना ध्यान होगा, रखते हैं यहाँ पे। ऑर्डर फ्लो का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये वैसे सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल, तो आप यहाँ से देखना शुरू करोगे कि इस कैंडल के बाद क्या साइज़ निकल के आती है। वैसे मार्केट काफ़ी खिस गया है, गैप अप भी है, तो रिवर्सल के चांसेस यहाँ ज़्यादा थे। अब यहाँ तक देखो साइज अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा था, जब यहाँ पे था ये छोटी छोटी सी बड़ी, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बनती अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब छोड़ो। अच्छा, आगे आप जब समझोगे तो आप इस कैंडल पे ट्रेड करोगे आपके लिए, ठीक है सर। और फिर आप कहीं से भी एंट्री करोगे, आपके एंट्री के ऊपर ही क्लोज करती है वो। ये होता है एक, जब सिमेट्रिकली ऑर्डर फ्लो बढ़ता है, तो आपकी जैसे यहाँ से भी एंट्री है ना, तो आपकी एंट्री की डर नहीं रहेगी, आपकी मार्केट एंट्री के ऊपर ही क्लोज करेगा। सर ठीक है, समझ गया, यही सब गलती हुई थी मुझसे। और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना देर मार्केट में बैठोगे उतना समझ में आएगा। और जो उनको थोड़ा सा मतलब, आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दो हाँ बार फिर एक वीडियो बार को देखो। आज वीडियो देखता हूँ फिर सर, अभी रात में। और थोड़ा ना प्रैक्टिस और बढ़ाओ। जैसे अभी तीन ठीक है। तीन चार्ट आपने किया, तो कम से कम 10 तो करो। ठीक है सर। क्योंकि
ये नॉलेज अगर बहुत यूज़फुल है तो थोड़ा इजी नहीं होने वाला आप सबके लिए। आने वाली चीज़ें इतनी बिजी नहीं होंगी। तो आने वाली चीज में यही सब काम देगी, हम्म। पिछली चीज। अमन, माइक ऑन कर लीजिए अमन। अमन क्लास में हो? यस यस भाई। कि यहाँ पे पता चल गया ना क्यों लॉस हुआ। हाँ। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। अब आप खुद धीरे धीरे मार्केट को पकड़ना सीखोगे। यहाँ पे भी आपकी ट्रेड नहीं बनती थी, समझ गए होगे। हाँ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। हम्म, तो सेकंड जोन में इंटर कर गई। कौन सा सेकंड जोन? ये ऊपर वाले जोन में एंटर कर गई है ना भाई। दो दो रीजन थे यहाँ ट्रेड नहीं करने के। अभी इधर तो मार्केट ही नहीं दिख रहा ना, और ये ऑलरेडी मेडिकेटेड है। हाँ। तो अगर मेडिकेटेड है तो आपका जोन जो अभी बन रहा है खाली यही जोन था, क्योंकि इधर की मार्केट अभी मुझे नहीं दिख रही है। तो आपका ये जोन था बस। इधर की मार्केट अगर कोई और जोन में घुसती तो वैसे भी ना ट्रेड बनता। सिमिलर एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। और अब से कोशिश करना, अगर लेफ़्ट साइड में मार्केट रहे तो उसकी भी स्क्रीनशॉट लो, और रहे वहीं ट्रेड करोगे तो आपको दूसरा जोन जो रहेगा वो पता रहेगा। यहाँ पे दूसरी कैंडल दूसरे जोन में पहुँच गई, सेकंड वाली। यस भाई। ऐसे भी ट्रेड नहीं थी। यहाँ भी सेकंड कैंडल जो है दूसरे जोन में। यस। ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज था। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज तो था, बट उतना नहीं था। यहाँ पे मैं आपको एंट्री जब बताऊंगा तब आप यहाँ पे ट्रेड कर लोगे, बाकी अभी के लिए छोड़ो इसको। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ साजिद हूँ सर, मतलब ये मतलब मैप में आप ड्रॉ करने के लिए बताएंगे ना हम लोग को आगे। क्या चीज़? मतलब ये मतलब मैप के अंदर क्या ड्रॉ करना? मतलब कैसे क्या लगाना है, मतलब रजिस्टर वो मतलब रेक्टेंगल बनाना है, ये सब मैप में बताएंगे। रेक रेक लिए क्या करना है। नहीं, मैं समझा नहीं क्या। कोटेक्स के अंदर से जो कोटेक्स के अंदर बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब मतलब आगे बताएंगे बनाने के लिए ना, कि मतलब अब ये सही प्रैक्टिस करना हम लोग। देखो ये सब लाइन में आपको वैसे भी नहीं ड्रॉ करना। मैंने आपको जो जोन बता दिया ना, वही जोन हम्म। आपको याद रखना है बस, और कोई भी लाइन आपको चार्ट में नहीं ड्रॉ सर करना। कोटेक्स में जोन बनाने के लिए रेक्टेंगल का ही यूज करेंगे ना। रेक्टेंगल भी कर सकते हो, ये वाली लाइन भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन, वही सब पूछ रहा था। बाकी जोन ठीक है बनाना सर। तो आप सब लोग को आ ही गया, परफेक्ट हो गया उसमें आप। ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड जोन में थी क्या? यहाँ पे किसी और रीज़न से लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट ओपन है तो ही छोड़ो। ये रीज़न एक्चुअली ये वैलिड लॉस था। ये आपको आगे पता चलेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। सर आप ये एक चीज बताए थे, मतलब अगर ग्रीन के बाद रेड बनती है तो वो आपके लिए मतलब वो बनाएंगे जोन। देखो जोन में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो साजिद। जैसे देखो यहाँ पे आपका जोन क्या है, ये जोन है। यहाँ पे ग्रीन के कौन सा? बाद रेड है। हाँ, यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे ये जोन है। हाँ सर समझ गया, ग्रीन के बाद रेड है तो ऊपर के लिए, और रेड के बाद ग्रीन है तो नीचे के लिए। हाँ, ये भी आपका एक वैलिड लॉस था। आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ पे मतलब प्रेशर कलेक्ट हो ये रहा था, इसलिए यहाँ पे लॉस। गैप अप के लिए हुआ है सर लॉस।
यहाँ पे तो आपकी ट्रेड नहीं बनती थी इस कैंडल पे।